श्रीमन नारायण। मैं स्वामी रामानंद गिरी कैलाश मठाश्रम वाराणसी से यहाँ पर पधारा हूँ और महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। महाराज जी की कथा यूट्यूब पर और सत्संग आस्था पर टीवी में भी आती है। मैं महाराज जी को सुनता हूँ। मैं एक कथावाचक हूँ लेकिन फिर भी महाराज जी का सुनता हूँ। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उस पर कथा आती है। परंतु महाराज जी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज भारत देश में इतने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उन लोगों को जागृत करने का काम जो हमारे महाराज जी ने किया है, लाखों करोड़ों शब्दों से भी इनकी प्रशंसा नहीं की जा सकती है। मैं चाहूँगा कि महाराज जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और मैं भगवान विश्वनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक महाराज की इसी तरह से जवानी रहे और महाराज जी सूर्य की तरह चमकते रहें, संसार में लोगों का कल्याण करते रहें और भागवत कथा, राम कथा के माध्यम से जो समाज को इन्होंने ज्ञान दिया है, इस अवस्था में शायद मुझे लगता है लाखों करोड़ों में कोई एक ही निकलता है जो महाराज जी ने बीड़ा उठाया है समाज कल्याण का, वृद्ध माताओं का, सेवा का। और यहाँ पर मैं आया था, सुबह निरंतर भोजन प्रसाद चल रहा था। और एक बात बताऊँ, वृंदावन में जिसको कहीं भोजन नहीं मिलता है उसे गौरी गोपाल आश्रम में भोजन मिलता है। अन्य और भी यहाँ पर लोग हैं, बड़े से बड़े लोग हैं, उनके शिष्य लोग आते हैं महाराज जी से मिलने के लिए, जो अपने गुरु जी से मिलने के लिए आते हैं, पर उनके आश्रमों में भी इतनी सुंदर सुविधा उपलब्ध नहीं हो सकती है। वहाँ से चल करके वो बेचारे आकर के यहाँ भोजन प्रसाद पाते हैं। कुछ लोग हमसे बोले कि हम वृंदावन गए थे, सुबह से लेकर के दोपहर तक टहलते रहे, कहीं भोजन नहीं मिला, लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गया, महाराज जी की कृपा ऐसी हुई कि भोजन प्रसाद भी मिला और यहाँ राधे कृष्ण का दर्शन भी हुआ और सबसे बड़ी बात है कि भागवत कथा सुनने का भी लाभ प्राप्त हुआ। इसलिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि महाराज जी इसी तरह से समाज को प्रेरणा देते रहें और लोगों का जन कल्याण करते रहें। हम तो एक साधु संत आदमी हैं, हमारा कोई प्रश्न नहीं है, बस मंगल कामना है कि महाराज जी जिस तरह से समाज का उद्धार कर रहे हैं, विश्वनाथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि रोग मुक्त रहें, संकट मुक्त रहें और विश्वनाथ भगवान की सदा कृपा बनी रहे और जन कल्याण करते रहें। और यहाँ पर जितने लोग महाराज जी को श्रवण कर रहे हैं, मैं कुछ यही कहना चाहूँगा सभी लोगों से कि यह जीवन क्षणभंगुर है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, लोग महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। अपना कल्याण अगर चाहते हैं तो महाराज जी से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा महाराज जी की कथाओं को जो है श्रवण करें। और महाराज जी जो कुछ कथाओं में बताते हैं अपनी युवा पीढ़ी के लिए, वो हम सब लोगों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारे सनातन धर्म पे इतने लोगों की निगाह है महाराज जी कि हम सब 70 लाख साधु संत हैं, फिर भी भारत में ऐसे ऐसे केस हो जा रहे हैं कि रोक नहीं पा रहे हैं। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, सब लोग महाराज जी की कथा सुनते हैं तो उसको जीवन में उतारें। जीवन में जब तक उतारेंगे नहीं तब तक उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। और अगर आप चाहते हैं ये संसार, ये दुनिया, ये घर परिवार आपका साथ देंगे तो साथ कोई देता नहीं, क्योंकि कहा गया है साथ ही है मित्र गंग जल बिंदु पान तक, अर्धांगनी बढ़ेगी केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगे का झमेला रहेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। चमड़े के घर को तू क्या संभाले, जिस दिन तुझे तेरा मालिक निकाले, तो इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। सुंदर। आएगी नोटिस जबानत न होगी, पल्ले अगर राम नाम की अमानत न होगी, हो करके कैद तुझको जाना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। और एक बात कहूँ, महाराज जी की ना मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएंगे। जो सामने महाराज जी बैठे हैं इनकी बात कर रहे हैं।
महाराज जी की ना मानोगे तो यमराज तुम्हें मनाएंगे और तेरा ही कर्म दंड तुझे मार मार के भुगताएंगे। फिर क्या होगा? घोर नरक बीच दुख सहना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। वाह! तो भैया जितने लोग हो वृंदावन में दर्शन के लिए आप लोग आते हैं, महाराज जी का दर्शन करें और वृद्ध माता हैं उनका भी दर्शन करें। महाराज जी की जो सेवा चल रही है उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लें। मैं इससे ज़्यादा तो कुछ कहूँगा नहीं, महाराज जी के आगे मैं क्या बोलूँ, जो कुछ मुझे आता था मैंने बोला। बहुत सुंदर। आपका दर्शन ही, संतों का दर्शन ही कल्याणकारी है। आप संतों के दर्शन से ही सारे कार्य होते हैं। सदा आप संतों की कृपा बनी रहे।